अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन डिपार्टमेंट न्यूज़। आज हम बात करेंगे एजुकेटर्स जॉब जो 2022 में अनाउंस होने जा रही हैं, इसके टेस्ट प्रिपरेशन से मुतालिक। एजुकेटर्स की जॉब के लिए सिलेबस क्या होगा, सीट्स कितनी हैं, टेस्ट कैसे लिया जाएगा, ये तमाम तफसीलात मैं वीडियो के पार्ट 1 में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आज हम देखेंगे कि टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले ऑथेंटिक नोटिफिकेशन की डिटेल आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। तो अब देखते हैं कि एजुकेटर की तैयारी आपने करनी कैसे है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एजुकेटर की प्रिपरेशन के हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन मिले तो काइंडली वीडियो के पार्ट 1 को लाजमी देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तभी आपको इस पार्ट की मुकम्मल समझ आएगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस में इंक्लूड है जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपने ये दोनों पार्ट कैसे प्रिपेयर करने हैं। पहले लेते हैं सब्जेक्ट नॉलेज को। अब एग्ज़ाम्पल करें कि आपने बीएस किया है किसी साइंस सब्जेक्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल बायो में, केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में या मैथ में, तो आप एलिजिबल होंगे तीनों कैटेगरीज़ के लिए। आप ईएसई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एसईएसई के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एसएसई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों के लिए आप सेपरेटली अप्लाई करेंगे। अब सवाल कि क्या प्रिपरेशन भी सेपरेटली करनी है तीनों की, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है। अगर आप साइंस सब्जेक्ट की सीट्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप 50% सब्जेक्ट नॉलेज को ऐसे तैयार करेंगे कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, मैथ्स है, साइंस है, 9th-10th में आगे बायो है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 10th क्लास तक आप इन तमाम को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 6 क्लास के लेवल पर मैथ्स को, साइंस को, कंप्यूटर को करें, 7th क्लास के लेवल पे करें, 8th पे करें, 9th-10th के लेवल पे आके आपको बायो भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी, फ़िज़िक्स भी, मैथ्स भी और कंप्यूटर भी, क्योंकि इस लेवल पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इसी हवाले से इसी लेवल के क्वेश्चन आपके टेस्ट में शामिल होते हैं। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो बीएस लेवल के होते हैं। अगर आप देखें कि आपने मैट्रिक तक इन तमाम चीज़ों की तैयारी कर ली है तो उसके बाद आप आएंगे अपनी एफएससी पे। अगर आपका बीएस केमिस्ट्री या फिज़िक्स में है, लेकिन एफएससी में तो आपने 2 या 3 साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन के साथ। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे उनको थोड़ा जो आपने पढ़ रखे हैं बाकियों को छोड़ दें, उनको गो थ्रू कर लीजिए। अगर आप इन पे ग्रिप हासिल कर लेते हैं, मैट्रिक तक तमाम सब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं और एफएससी लेवल तक जो आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस, तो आप आराम से अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। चाहे वो एनटीएस के थ्रू हो, चाहे वो पीपीएससी के थ्रू हो, एजुकेटर्स का टेस्ट आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। फिर सवाल आता है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, पाकिस्तान की करंट अफेयर, इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर, जनरल इस्लामियात के क्वेश्चन होते हैं, कुछ जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं और ये तमाम चीज़ें भी 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक अगर आपने जो सिलेबस में चीज़ें हैं वो कवर कर रखी हैं और प्लस बहुत ही अच्छा होगा अगर आप एफएससी लेवल की ये चीज़ें भी कर लें, इस्लामियात कर लें, कंप्यूटर कर लें। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैट्रिक लेवल तक अगर आपने ये चीज़ें की हों तो आप जनरल नॉलेज के पोर्शन को 80% तक अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, हालात हाज़रा पे नज़र रखें, ख़बरें देखें जो रूटीन की चल रही हैं, तो आप आराम से टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि अगर 16 ग्रेड का टेस्ट पीपीएससी के थ्रू आ गया या टेस्ट पीपीएससी के थ्रू अनाउंस कर दिए तो क्या होगा। आपका टेस्ट जैसे भी लिया जाए, अगर आपने ये चीज़ें कवर कर रखी हैं तो आराम से आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। पीपीएससी में थोड़ा सा ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग है या इंटरव्यू आ जाता है और एनटीएस में ये सहूलत है कि ये चीज़ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी लेवल के होते हैं।
अब सवाल आता है कि अगर आपने आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका जो मास्टर्स है वो किसी आर्ट्स सब्जेक्ट में है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी तो सीट्स हैं। आप ESE आर्ट्स, SESE आर्ट्स जो जनरल है और SSE जनरल की सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए तो बहुत आसान है। उसके लिए भी 50% जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसमें उसमें कुछ क्वेश्चन इस्लामियात के, कंप्यूटर के भी होंगे, जो कि आप इसी लेवल पे तैयार करेंगे। और 10th मैट्रिक तक जो आपके आर्ट सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको अच्छे से तमाम को करेंगे। पाक स्टडीज़ को भी करेंगे, इस्लामियात को भी करेंगे, उर्दू को भी करेंगे, इन तमाम चीज़ों को आप करेंगे। प्लस जिस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स है, आप उसकी कुछ चीज़ें भी गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि आपका सारा पोर्शन वहाँ से आएगा। लेकिन अगर आपको मैट्रिक लेवल तक के सब्जेक्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है, तो आपके लिए ये टेस्ट क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं है। आप MCQ वाली बुक्स लें, मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट किताबें लें, उनको रट्टे मारें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स में आ जाएँ तो आपकी बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस क्लियर हैं, इस्लामियात के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप आराम से ये टेस्ट क्लियर कर सकते हैं।